जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी लोग का स्वागत है आधारशिला क्लासेस में। आज आप लोग को हम जो क्लास में आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं फंक्शन, तो फंक्शन के कुछ जो है से नहीं फंक्शन के जो है आप लोग को हम क्वेश्चन आज हम आप लोग को बताने वाले हैं। जो फंक्शन में अभी तक हम जो टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़े हैं या और अदर जो टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़े हैं उस पर जितने सारे क्वेश्चंस है उसका आज हम प्रॉब्लम्स आप लोग को करवाने वाले हैं और कुछ आप लोग को भी देंगे बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं आज का क्लास में कुछ जैसे कुछ क्वेश्चन लिखते हैं और आप लोग को है ना कुछ बनाना भी है। फंक्शन, ठीक है ना, फंक्शन इसको बोल रहे हैं हम लोग फलन। और इस पर देखते हैं कि अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन, अलग अलग प्रकार का है ना डाउट्स कैसे रहेंगे। देखिए, अगर पहला प्रश्न की हम बात करें कि पहला प्रश्न में कह क्या रहा है कि माना कि ए एक सेट है और ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स एक है, दो है और तीन है। सेट बी लिया गया है 4, 5, 6 और 7 हैं तथा माना कि, और क्या इसमें दिया गया है, बोल रहा है कि एक फंक्शन है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 से 4 के लिए रिलेट करता है, 2 से 5 का है, 3 से 6 का है। तो कहता है इसमें अब कि ए से बी में एक फलन है, दिखाएं कि, अब इसमें और दिखाना है, क्या दिखाना है इसमें कि इसमें कहता है कि आप बताएं कि दिखाएं कि एफ एकाएकी फलन है, ठीक है ना। एफ जो है एकाएकी फलन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा ले लेते हैं। दूसरा में है, अगला कहता है कि माना कि एक फलन है, एक फलन जो कंडीशन दिया गया है नेचुरल से नेचुरल का फंक्शन बताता है, ठीक है। और है इसमें दिया गया एफ ऑफ एक्स बराबर 2x द्वारा परिभाषित है, दिखाएं कि एफ जो है एफ एकाएकी फलन है लेकिन आच्छादक नहीं है, वह माने ओंटो फंक्शन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। तीसरा में है, कहता है कि माना कि एक R से R का, रियल से रियल का है और इसमें फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर से परिभाषित है। क्या एफ एकाएकी है? क्या एफ एकाएकी है? अगला प्रश्न ले लेते हैं, प्रश्न संख्या 4। क्योंकि थोड़ा सा लिखने में समय तो लगेगा ही, कोई बात नहीं है। अब अगला प्रश्न हम लेते हैं और आप लोग इसको बनाएं और देखें इसमें कौन सा फंक्शन है। 4 में है, माना कि एफ ये आपका इंटीजर से इंटीजर का फंक्शन है और है एफ ऑफ एक्स बराबर -x से परिभाषित है।
परिभाषित है। अब इसमें कहता है कि क्या f जो है आपका इकाई है, मतलब वन वन फंक्शन है या नहीं है। नहीं, इकाई आच्छादक बोल रहा है क्या, या f इकाई आच्छादक भी, इकाई आच्छादक है, मतलब वन वन ओंटो हमको पूछ रहा है, वन वन ओंटो। अब चल लेते हैं पांचवा में क्या करना है, ऐसे जांच करना है कि आप बताइए प्रत्येक स्थिति में आपका करें, जांच करें कि क्या फलन आच्छादक इकाई आच्छादक है ना, या और क्या लेना है, इकाई है या नहीं। ठीक है, आपको वन वन या ओंटो या वन वन ओंटो हमको चेक करना है। अब इसमें प्रश्न और दिया गया है ऐसे, अगर प्रश्न हम लें f रियल सा रियल का है और इसमें दिया गया है फंक्शन f ऑफ x बराबर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर से परिभाषित है। दूसरा है प्रश्न f रियल से रियल का है और इसमें है f ऑफ x बराबर 3 माइनस 4x। अब कुछ और प्रश्न है जो अलग प्रकार का है, अब इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए तीसरा प्रश्न है हम लोग को f नेचुरल से नेचुरल का है और दिया गया है f ऑफ x बराबर 3x प्लस 5 और 4 में है f रियल से रियल का है और इसमें है ऐसे f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है ना, और कुछ और भी प्रश्न है। ठीक है, कुछ और भी प्रश्न हैं, जैसे लेते चलते हैं, क्योंकि इसको प्रैक्टिस अगर हम लोग करेंगे तो बहुत आसानी से जो है क्वेश्चन हम लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे एफ एक्स बराबर हमको लेना है 3x, 6 में है f नेचुरल से नेचुरल का है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ऐसे नहीं है, ये एक्स स्क्वायर नहीं है, ये है आपका 2x प्लस 1 है और ये है यहाँ पर z से z का, मतलब इंटीजर से इंटीजर का। 7वां प्रश्न है इसी तरीका से z से z का है और फंक्शन जो दिया गया है ना, फंक्शन है हमारा x3। एक आगे अब अगला प्रश्न, एक है हमको रियल से रियल का है और इसमें पूछता है कि आप जो फंक्शन दिया गया है वह है x3, चेक करना है। ठीक है ना, अब ये चेक करना है और कुछ भी प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया गया है, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करके अगर हम परिवर्तन करके इसमें लें तो ऐसे है, 9 में है f रियल से रियल का है और इसमें बोल रहा है एफ एक्स बराबर ऐसे। ठीक है ना, ऐसे है। एक और अगर हम लें 10 में तो देखिए एफ आर से इंटीजर का है और इसमें है एफ एक्स बराबर ऐसे, बड़ी ब्रैकेट है और इसमें जो है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या लिस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर इसकी हम अगर वेयर करें, जहां ये जो है लिस्ट या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन,
ठीक है, ये हमको रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें थोड़ा सा और परिवर्तन करके भी कुछ क्वेश्चन अगर हम लें और इसको हम देखें, जैसे 5 में अलग अलग प्रकार के हो गया, छठा में 6 में देखते हैं। 6 में बोलता है यहाँ पर एक कंडीशन की तरह दिया गया है ऐसे, और बोलता है कि आप बताइए कि यह जो फंक्शन है, थोड़ा सा ले लेते हैं, 1 मिनट, किधर है, ऐसे दिया गया है, ऐसे प्रश्न है 6 में कि पूछा है कि माना कि सेट ए में एलिमेंट्स है 1 है, 2 है, 3 है, ठीक, और सेट बी में एलिमेंट्स है 4 है और 5 है, तथा और क्या बोल रहा है कि माना कि, क्या माना कि एक बराबर दिया गया है, 1 से 4 का है रिलेशन, 2 से 5 का है और 3 से 5 का है। तो पूछता है इसमें प्रश्न कि दिखाइए, आप दिखाएं, क्या दिखाएं, आप दिखाएं कि एफ जो है ए से बी में एकाएकी नहीं है, ए से बी में एकाएकी नहीं है, लेकिन आच्छादक है वह, लेकिन वह आच्छादक है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7वां देखिए, इसमें कहा है कि माना कि एफ ए से बी का एक फंक्शन है में एकाएकी फलन है, ताकि एफ का परिसर बराबर, यहां पर ऐसे दिया गया है बी, ठीक है, बी है, तो कहता है ए में अवयवों की क्या बता दीजिए, संख्या बताएं। ए में अवयवों की संख्या आपको क्या कर देना है, बताना है, ठीक है। तो ये जो हम लोग देखें, इस क्वेश्चन को हम लोग को बारी बारी से क्या करना है, हल कर लेना है, और हम लोग को चेक करना है कि जो फंक्शन है, मोस्टली तो 4 ही फंक्शन जो हम कल के क्लास में आप लोग को बता ही रहे थे कि मोस्टली 4 ही फंक्शन ऐसे है, और टाइप्स ऑफ फंक्शन जो बता रहे थे, पहला जो फंक्शन है 1-1 फंक्शन, ठीक है ना, 1-1 फंक्शन, ठीक है, 1-1 फंक्शन पहला। दूसरा हम बताए थे आप लोग को मिनिमम फंक्शन, और कल का क्लास में हम शाम में बताए थे, पूरा डिक्लेयर जाकर देख लेंगे आप लोग, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम बताएं कौन सा फंक्शन, ओंटो फंक्शन। उसके बाद कौन सा फंक्शन हम बताएं आप लोग को, इनटू फंक्शन। जब ये चारों हम लोग अच्छे से समझ गए हैं, तब इसके बाद जो फंक्शंस है, देखिए इसमें और जोड़ जोड़ के भी बनाया जाता है, 1-1 ओंटो, और फिर क्या ले लेंगे, 6 में मिनिमम ओंटो, ठीक है, 7 में क्या ले लेंगे, 1-1 इंटू लेंगे, और 8 में क्या हो जाएगा, मिनिमम इंटू फंक्शन। ऐसे हम लोग जोड़ के बनाते हैं। तो मुख्यतः 4 ही फंक्शन, 1-1, मिनिमम, ओंटो और इंटू। अब इसी के साथ 1-1 में दोनों जोड़ दीजिए पारा पारी, 1-1 और
ऑनटू 1 1 इनटू मेनी 1 ऑनटू मेनी 1 इनटू। तो इसी के साथ जो है हमको अब चेक करने के लिए कहेगा कि जो प्रश्न है आप क्या करें, बनाएं। ठीक है, इसको पिक्चर क्लिक करें। बोर्ड एग्जाम के लिए तो इसी लेवल का प्रश्न आते हैं, है ना। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिट फंक्शन या इन्वर्टिबल फंक्शन, तो थोड़ा सा हम लोग आगे समझेंगे। गो, फॉग, ये सारे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें हम लोग को क्या करना है, कुछ बनाना है। अब कुछ अगर आप लोग को हम बताएं इस फंक्शन के लिए कि कैसे इसमें मैथ बनेंगे, तो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कुछ अगर जैसे देखिए, कुछ हम मिटाएंगे तभी बना पाएंगे। ठीक है, देखा जाए। अब कहेगा, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखा जाए, और अगर हम पहला क्वेश्चन अगर हम लेते हैं, ठीक है ना, अगर पहला क्वेश्चन अगर हम लें और देखें इसको कि क्या जो है से यह फंक्शन चेक करने के लिए बोलता है। अब फंक्शन ये चेक करना है कि यह कौन सा फंक्शन है, और दिया गया है सेट ए के एलिमेंट्स और सेट बी के एलिमेंट्स, ऐसे दिया गया है। तो देखा जाए, अगर पहला में हम देखें तो देखिए ऐसे है, सेट ए के एलिमेंट्स है ये और सेट बी के एलिमेंट्स है। ठीक है ना, सेट ए के एलिमेंट्स और सेट बी के एलिमेंट्स एफ से जुड़ा हुआ है। सेट ए के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एक है, दो है, तीन है, नहीं, और कौन सा है, सेट बी के एलिमेंट्स बोलिए, 4 5 6 7, 4 5 6 और 7। देखिए फंक्शन यहाँ से है लेना है हमको एलिमेंट्स कि 1 से 4 का डोमेन एक के लिए इमेज जो इसका है 4 है, 2 के लिए 5 है, 2 के लिए 5 है, 3 के लिए 6 है। तब इसमें कहता है कि आप बताइए कि यह एकाकी फलन है क्या, एकाकी फलन है या, तो कहेंगे कि 1 से 1 का है या, यह एकाकी फलन है, कहेंगे यह जो है आपका 1 1 फंक्शन है, यह हमारा 1 1 फंक्शन है। ठीक है, दूसरी चीज, अब इसमें हम लोग को क्या देखना है कि पहला एलिमेंट्स जो है इक्वल रह सकता है, दूसरा एलिमेंट्स इक्वल नहीं रह सकता है, तो भी वह 1 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहां पर एक चीज और हम लोग देख सकते हैं कि यह जो फंक्शन है 1 1 तो है, लेकिन एक और फंक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं इनटू फंक्शन। कल ही इस पर चर्चा हम शाम के 8 बजे से जो लाइव ले रहे थे उसमें आप लोग को बताए थे कि इनटू फंक्शन कैसे चेक करना है। सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट्स ऐसा बचा हुआ होना चाहिए जो किसी डोमेन का इमेज ना हो, तो हम बोलेंगे कि यह जो फंक्शन है 1 1 तो है, लेकिन और कौन फंक्शन है, इनटू फंक्शन भी यह है। चलिए अब कुछ और हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए प्रश्न संख्या सेकंड में क्या, हाँ शेष बच गया, इसमें कम से कम एक एटलीस्ट 1 एलिमेंट जो है बचना चाहिए जो किसी डोमेन का इमेज ना मिले। ना बचता है तो फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है ना, बचना नहीं चाहिए एक भी एलिमेंट्स, इसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं बचना चाहिए। वो आप भी सही थे, ठीक था, उसमें बचा हुआ थोड़ी था, बचा हुआ नहीं था। एक का डबल पर भी मान रहा था वो, हाँ सही था, हाँ सही था। तो याद देखेंगे अब इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, देखा जाए। अब सेकंड हम लोग देखते हैं, सेकंड में क्या कह रहा है, पढ़िए तो क्वेश्चन क्या चेक करने के लिए बोलता है।
कि यह जो फंक्शन है क्या है, n से n का, इधर भी इन मतलब इनपुट भी रखना है हमको क्या, नेचुरल नंबर, और इधर भी आउटपुट भी क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर आना चाहिए। तब देखिए हमको क्या कहता है कि हाँ, मतलब दिखाना कह रहा है ना कि यह एकाएकी तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, आप लोग चेक कर पाएंगे इसको? अगर चेक करना रहेगा तो कैसे चेक करेंगे, 1 1 कैसे चेक करते हैं, ओंटो कैसे चेक करते हैं? तो सबसे पहले तो हमको 1 1 चेक करना पड़ेगा ना। अगर ऐसे बोल रहा है ना यहाँ पर, नेचुरल से नेचुरल का, इनपुट नेचुरल रखेंगे, आउटपुट भी नेचुरल आना चाहिए। हेलो, कहाँ ध्यान है जी? अब यहाँ पर इसका फंक्शन क्या है, f ऑफ x बराबर 2x। यहां ध्यान रहना चाहिए बोर्ड पर ना, तब नहीं समझ पाएंगे। अब यहां पर हम लोग को क्या करना है, देखिए जाए कि अब हमको अगर 1 1 चेक करना है तो 1 1 भी चेक करने का तरीका जानते हैं, और ओंटो भी। अगर इसको हम लोग डायग्राम के द्वारा देखें तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है, डायग्राम के द्वारा। लेकिन इसको मैं ऐसे हम लोग देख लेते हैं, देखा जाए अगर ऐसे हम रखें, देखिए चेक करने के लिए हम लोग तरीका जानते हैं, ठीक है ना। वन वन फंक्शन के लिए, 1 1 फंक्शन के लिए क्या जानते हैं, ये हमको 5 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा, कभी कभी 2 नंबर के भी प्रश्न इसमें आता है। कैसे चेक करेंगे हम लोग चेक करेंगे, अगर x1 हम रखेंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा 2x1, यदि रखेंगे एक f(x2) तो क्या हो जाएगा 2x2 आएगा, ठीक है। दोनों को इक्वल कर देना है, f(x1) बराबर f(x2), इसके जगह पर रखेंगे 2x1, ये हो जाएगा 2x2, 2 से 2 कैंसिल, x1 बराबर 1 रखेंगे तो 1 यहाँ पर होगा, नहीं पर ना रखना है चेंजिंग। कहाँ पर, यहाँ पर, तो यहाँ पर रखेंगे नहीं वाला, ये दोनों इक्वल किए हैं तो इसके जगह पर ये वाला रखेंगे ना 2x1, ये ध्यान देना है ना। जैसे यहाँ पर हम मान रखे हैं, यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1, तो यहाँ पर अगर 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। अब दोनों को हम क्या किए हैं, इक्वल कर दिए हैं, तो इसके जगह पर हम क्या रखेंगे, ई वाला, और इसके जगह पर क्या रखेंगे, ए वाला रखेंगे, ठीक है। अब सभी समझ में आया है, बहुत लेट से, ठीक। अब अगर हम चलें ओंटो फंक्शन अगर चले हम, तो ओंटो फंक्शन को क्या बोलता है कि कोई फंक्शन अगर दिया हुआ है f(x), जैसे यहां पर दिया हुआ है हमारा f(x) बराबर 2x है, इसको y बराबर मान लीजिए, ठीक है। अब x का मान y के रूप में रखिए, x को कन्वर्ट कर दीजिए y के रूप में, तो 2x बराबर y, x बराबर क्या हो जाएगा y/2। अब अगर हम लेंगे कि इधर भी नेचुरल रहना चाहिए और इधर भी नेचुरल होना चाहिए, तो अगर ले हम 3 बिलोंग्स टू y, y के जगह पर अगर हम 3 लेंगे, ठीक, तो हमको x क्या मिल जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 लेंगे तो x का मान कितना मिल जाएगा 3/2। 3/2 x के सदस्य रहेगा, नेचुरल नंबर में बट्टा में कभी होता है, नहीं होता है, तो हमको नहीं मिल पाएगा। अब नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण यह जो है ओंटो फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो हम कहेंगे कि यह 1 1 फंक्शन तो है, 1 1 फंक्शन आ रहा है, लेकिन ये हमारा ओंटो फंक्शन नहीं आ रहा है, ठीक। इस प्रकार से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। अब देखा जाए, इसको थोड़ा सा आप लोग नोट कर लें, ठीक है। अब हम लोग को चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। अब प्रश्न संख्या 3 भी कह रहा है कि आप बताएं कि यह जो फंक्शन है वह क्या है, एकाएकी नहीं फंक्शन है, मतलब यह जो है 1 1 फंक्शन नहीं आ रहा है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। इसको भी अगर हम लोग को देख लिया जाए तो हम लोग बना सकते हैं, ठीक है।
देखते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग तीसरा प्रश्न। है ना, प्रश्न संख्या 3 देखा जाए। प्रश्न संख्या 3 देखिए, 3 में है एफ रियल से रियल है और यहां पर दिया गया है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। चेक करने के लिए बोल रहा है कि यह जो है वन वन फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, अब वन वन फंक्शन के लिए हम लोग को यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर मान लेते हैं लेट x1 और x2 आर का है। अगर इसको ऐसे भी हम लोग लेते हैं तो वन वन हो ही नहीं सकता है। एक लेंगे तो एक, माइनस एक लेंगे तो एक ही आएगा, दो लेंगे तो चार, माइनस दो लेंगे तो चार आएगा। यहाँ पर देखिए इसमें रख रहे हैं तो इसका मतलब यह हमारा मेनी वन है। ठीक है, वन वन फंक्शन नहीं है, वन वन फंक्शन नहीं है। और एक फंक्शन हो जाएगा मेनी वन ऑनटो, मेनी वन ऑनटो होगा, लेकिन यहाँ पर ऑनटो नहीं होगा और न ही इनटू होगा। ठीक, अब यहाँ पर देख लेते हैं कैसे चेक किया जाता है। तो यहाँ पर ले लें, अगर एफ x1 के जगह पर हो जाएगा x1 का स्क्वायर और यहाँ पर होगा एफ x2 बराबर हो जाएगा एफ x2 का स्क्वायर। दोनों को इक्वल कर लेते हैं, दोनों के अगर हम इक्वल कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा x2 का स्क्वायर, तो x1 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस x2। ऐसे होंगे जो दोनों जो है इक्वल नहीं है। अब कैसे नहीं इक्वल है से देखा जाए, जैसे अगर इसमें हम पुट करेंगे, हाँ इसीलिए तो ये दोनों इक्वल नहीं ना है। अगर देखिए x1 का स्क्वायर बराबर क्या है x2 का स्क्वायर, स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट अंडर प्लस माइनस x2 कैंसिल। ठीक ना, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर रखते हैं हम, अगर एक रख रहे हैं तो क्या मान आ रहा है एक का स्क्वायर एक, लेकिन माइनस एक अगर रखेंगे तो क्या आ जाएगा एक ही आ रहा है। तो देखिए राइट साइड वाला इक्वल है तो लेफ्ट साइड वाला भी दोनों इक्वल आएगा। इसका मतलब है एफ x1 बराबर एफ माइनस वन, दोनों तो बराबर है, लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं 1 बराबर माइनस वन, मतलब x1 बराबर नहीं है x2, ये दोनों बराबर नहीं है, जिसके चलते यह जो फंक्शन हो गया हमारा वन वन फंक्शन नहीं है, वन वन फंक्शन नहीं है, क्योंकि इक्वल आता तो वन वन फंक्शन हो जाता। अब देखा जाए आगे। ठीक है, अब आगे एक और हम देख लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको आप लोग कुछ बनाएंगे इसमें प्रश्न। ठीक है, क्योंकि हम तरीका आप लोग को बता दिए हैं तो आप लोग अच्छे से बना सकते हैं इस चीज को। ठीक है, जैसे आगे अब देख लिया जाए कुछ और प्रश्न अगर हम देख लें तो देखिए, तो प्रश्न संख्या देख लेते हैं पांचवा के, क्वेश्चन नंबर 5 के पहला। एफ है रियल से रियल का और यहाँ पर दिया गया है एफ ऑफ एक्स बराबर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बोलता है कि यह जो है हमको क्या करना है कि ये देखना है कि
चलिए तो आज के हम लोग इतना ही तक क्लास को रखते हैं और बाकी जो डाउट्स है वो आप लोग बना लेंगे, जो भी प्रॉब्लम सेम है, ठीक है। अगर नहीं बनेगा तो कल का क्लास में हम लोग देख लेंगे इस चीज को, ठीक है। तो आज के इतना ही, लाइक शेयर और कमेंट्स करते जाएंगे आप लोग सारे लोग जो है, क्योंकि ये तो लाइव क्लास नहीं चल रहा है, तो रिकॉर्डेड वीडियो है। और टेक केयर, जय हिंद। अब चलते हैं हम लोग कंपोजिट फंक्शन। देखिए composition of function, फलनों का संयोजन हम लोग को करना है। अब फलनों का संयोजन करना है, फलनों का संयोजन, फलनों का संयोजन करना है। अब जब फलनों का संयोजन करना है तो इसमें हम लोग को देखना क्या है कि दो या दो से अधिक फलन इसमें हम लोग को रहेंगे, ठीक है। इसमें रहेंगे दो या दो से अधिक फलन। मान लेते हैं कि दो कोई फंक्शन है, एक फंक्शन f है और एक फंक्शन g है। तो देखती सबसे पहले अगर मान लेते हैं एक फंक्शन f है, अब एक फंक्शन f है जो a से b के लिए है और एक फंक्शन g है जो b से c के लिए है, ठीक है ना। तब कहता है कि एक फंक्शन और होगा जो a से c के लिए होगा, ठीक है। अब a से c के लिए जो फंक्शन होगा वो आखिर हम लोग कैसे इसको डिनोट करेंगे या इसको क्या बोला जाता है, तो देखा जाए। सबसे पहले मान लेते हैं ये जो है सेट A है और ये जो है सेट B है। यहाँ पर जो है इसको मान लेते हैं कि यह जो है सेट C है। दूसरी चीज कि सेट A से B के लिए जो फंक्शन है वह जो है f है, B से C के लिए जो फंक्शन है वह g है। सेट A के अवयव को हम मान लेते हैं x, ठीक है। अब सेट B के जो अवयव है इसको मानते हैं fx और fx ही क्या है, y है, ठीक है। अब यहां पर देखा जाए, अब यहां से एक फंक्शन g लिया गया है जिसको बोला जा रहा है z और z बराबर ये हो जाएगा gy, ठीक है ना, gy हो जाएगा। y को हम कह सकते हैं इसमें कि g फंक्शन के अंदर जो है f है, g फंक्शन के अंदर f है। तो a से c के लिए कोई एक जो फंक्शन होगा इसी को हम लोग बोल रहे हैं गोफ। इसी को गोफ या ऐसे ही बोला जाता है, गोफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। दूसरी चीज, अब अगर मान लें इसमें हम कि a से c के लिए
ऐसे अगर हम कहें ये जो गोफ है, गोफ ऑफ एक्स, ये ऐसे लिखते हैं गोफ, ए से सीधे हो जाएगा सी, ए से हो जाएगा सी के लिए गोफ। गोफ भी एक फंक्शन है जिसके अंदर जी कोई फंक्शन है, उसके अंदर एफ एक डाल दिया गया है फंक्शन, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं इसको कि देखते हैं कि ये जो गोफ है, गोफ हमको कब डिफाइन किया जा सकता है। तो गोफ कब डिफाइन किया जा सकता है, तो सबसे पहले एक कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, तो बहुत आसानी से क्या किया जा सकता है, समझा जा सकता है। जैसे यहाँ पर सेट ए है, इसको कुछ अवयव को हम रख लेते हैं यहाँ पर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। और सेट बी के अवयव को हम लोग रख लेते हैं अल्फा, बीटा, गामा और थीटा। एफ से रिलेट कर रहा है, एफ कोई फंक्शन है, तो 2 से अल्फा, 4 से बीटा, 6 से गामा और थोड़ा सा बड़ा इसको बना लेते हैं ऐसे, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा। एक और ले लेते हैं पाई। 8 से 8 का इमेज जो है वह थीटा है। उसके बाद एक कोई सी हम सेट ले लेते हैं, देखिए सी एक कोई सेट ले ले जिसको बी से सी के लिए फंक्शन जी है, ठीक है। अब यहाँ क्या कर लेते हैं, अल्फा से मान लेते हैं यहाँ पर 5, बीटा से 6 है, गामा से 7 है, थीटा से भी 7 है और फाई से भी 7 है। इसमें एक और ले लेते हैं 8, 9 ऐसे। तब यहां पर अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग को बनाना क्या है, गोफ। ये यहां से ए से सी हम लोग को बनाना है, इसको हम लोग गोफ बोल रहे हैं, गोफ ऑफ एक्स ऐसे बोला जा रहा है, ठीक है। या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फंक्शन जी है उसके अंदर जो है एफ है, ऐसे। अब ये जो हमको दिया गया सिस्टम है, इसमें आखिर क्या क्या चीज को हम लिख सकते हैं। जैसे देखिए फंक्शन एफ के लिए, ठीक है, अगर फंक्शन एफ के लिए अगर हम बात करें तो फंक्शन एफ के लिए थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे देखिए फंक्शन एफ के लिए। तो यहां पर देखते हैं कि फंक्शन एफ का डोमेन, एफ का जो डोमेन है, एफ का जो डोमेन है वो सेट ए के ऑल एलिमेंट्स 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6 और 8। फंक्शन एफ का रेंज, अब फंक्शन एफ का जो रेंज है वो आपका है, क्योंकि डोमेन के लिए जो रेंज मिलेगा है ना, इसको कोडोमेन पूरा नहीं होगा, ये रेंज जो इमेज मिलेगा अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, फाई नहीं होगा, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा और थीटा ही होंगे, फाई इसका नहीं होगा, रेंज के अंतर्गत नहीं आएगा। उसके बाद अगला देख लेते हैं अगेन, और अगर हम लोग देखें इसमें तो फंक्शन जी के लिए, ठीक है, बी के ऑल एलिमेंट्स डोमेन कहलाएगा, डोमेन जी, बी के ऑल एलिमेंट्स डोमेन कहलाएगा, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा और फाई, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा और फाई हो जाएंगे, ठीक है।
अब फंक्शन g का रेंज होगा c में जो इमेज बनेगा डोमेन b के लिए, तो c का रेंज ऑफ g 5, 6, 7, 8 और 9 किसी का रेंज नहीं है, कोई डोमेन बी के लिए नहीं है, तो होगा 5, 6 और 7 हो जाएंगे। ठीक है ना। अब यहां पर कहता है कि ये जो गोफ है, गोफ डिफाइंड होने के लिए हम लोग को क्या होना चाहिए। कहता है कि गोफ विल बी डिफाइंड। गोफ डिफाइंड होने के लिए क्या होना हमको जरूरी है। ठीक है ना। तो कहता है कि एफ का रेंज एफ का जो रेंज होगा वो सबसेट होगा। ठीक है ना, जी के डोमेन के। डोमेन जी। तो देख लेते हैं यहां पर ये क्या सही है, क्या ये हमको सेटिस्फाइड हो रहा है गोफ के लिए। तो देखिए रेंज एफ का रेंज यहां पर है अल्फा, बीटा, गामा और थीटा। ठीक है। सबसेट किसका होना चाहिए, जी के डोमेन के। तो यहां पर ले लेते हैं अल्फा, बीटा, गामा, थीटा और फाई। एफ के रेंज में जितने सारे एलिमेंट्स है वो जी के डोमेन का सबसेट है। अल्फा, बीटा, गामा, थीटा उसमें मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि इसका गोफ जो है फाइंड हो सकता है। इसका गोफ जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब इसका हम लोग गोफ निकाल सकते हैं। अब दूसरी चीज इसमें और एक पॉइंट जो है उस चीज को भी हम लोग को देखना अति आवश्यक है। जैसे हम लोग को कहेगा कि इसका गोफ तो हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है ना। अब गोफ अगर हम निकाल ले रहे हैं देखिए, तो यहां पर गोफ हम फाइंड कर लेंगे। लेकिन अब इसमें कहता है कि क्या फॉग भी डिफाइंड किया जा सकता है। ठीक है। अब देख लेते हैं। तो फॉग हमको निकालने के लिए क्या होना जरूरी है, इसमें जरूरी है ऐसे देखा जाए। अगला पॉइंट्स कहता है इसी में अगर हम आगे लें और इसको अगर हम बताएं कि अगर फॉग हमको डिफाइंड हो रहा है, यहां पर गोफ डिफाइंड होगा तो फॉग के लिए क्या होना चाहिए। अगर फॉग हमको डिफाइंड हो रहा है, फॉग के लिए क्या होना चाहिए। फॉग के लिए कहता है कि फॉग डिफाइंड कब होगा, जब C बराबर क्या होना चाहिए, A। ठीक है। C बराबर A होना चाहिए। तो यहाँ C बराबर A नहीं है। ठीक है। यहाँ पर देखिए 2, 4, 6, 8 है, यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9 है। अगर ये ऐसे होगा तो हम कहेंगे कि फॉग डिफाइंड नहीं हो सकता है। ठीक है। अब देख लेते हैं यहां पर, देखा जाए फॉग विल बी डिफाइंड। कहता है कि फॉग जो है हम लोग को क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। अब फॉग डिफाइंड होने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो कहता है कि इसमें केवल चेंज कर देना है। यहाँ एफ जो है से यहाँ जी आ जाएगा, जी से यहाँ कर देना है। कहने का मतलब जो है वह किसका रेंज, जी का रेंज सबसेट होगा। जी का जो रेंज है, फंक्शन जी का रेंज सबसेट हो जाएगा हमारा फंक्शन एफ के डोमेन के।
तो अब देखा जाए यहाँ पर आखिर इसमें है क्या, तो जी का रेंज हमारे पास यहाँ इतना है। जी का रेंज 5 है, 6 है और 7 है। सबसेट किसका होना चाहिए, एफ के डोमेन के, तो एफ के डोमेन यहाँ है 2, 4, 6, 8। सबसेट नहीं, एक भी एलिमेंट्स नहीं मिल पा रहा है, तो सबसेट तो होगा ही नहीं। सबसेट नहीं होगा तो यहाँ पर हम लोग क्या नहीं निकाल सकते हैं, हम लोग क्या चीज, फॉग, इसका फॉग नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कहेगा कि यदि अगर जी का रेंज एफ के डोमेन के अगर सबसेट हो जा रहा है, तो अगर हम फॉग निकाल ले रहे हैं, तब कहता है कि अगर हमको इसी से अगर फॉग निकाल रहा है, तो गोफ भी अगर हमको डिफाइन करना है कि गोफ कैसे निकलेगा, तो कहता है कि गोफ हमको निकलेगा सी बराबर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है ना, सी बराबर जो है अगर हमको ए रहेगा, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं गोफ। अगर यहाँ पर सी बराबर ए अगर नहीं होता है, तो कहता है कि गोफ भी इसका नहीं निकल सकता, लेकिन फॉग निकलेगा। ठीक है ना। अब देख लेते हैं हम लोग, ये जो सिस्टम ऐसे दिया गया है, जो स्केच हम किए हैं सिस्टम को, इसमें फॉग हम लोग कैसे निकालें, क्योंकि फॉग निकलेंगे तो यहाँ पर गोफ निकालेंगे तो यहाँ पर फॉग डिफाइंड नहीं है, तो नहीं निकल पाएगा। ठीक है ना, देखा जाए। अब इसमें हम निकालते हैं इसका गोफ। गोफ कैसे निकाला जाता है, ऐसे हम बोल लेते हैं गोफ ऑफ एक्स। जी के अंदर है आपका एफ ऑफ एक्स, तो क्या कर लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं एक्स के जगह पर लेते हैं 2, तो यहां पर हो जाएगा 2। तो जब एक फंक्शन एफ में अगर 2 रखते हैं, तो आउटपुट जो वैल्यू आता है वो आता है हमको अल्फा, और जब फंक्शन जी में अल्फा रखते हैं तो आता है 5। ऐसे आ जाते हैं। अगला है गोफ 4 निकालते हैं, गोफ 4, इसको भी इसी प्रकार से रखेंगे। जी के अंदर F4, फंक्शन में 4 का वैल्यू है बीटा, तो ये हो जाएगा बीटा, और बीटा जब जी में फंक्शन का वैल्यू के लिए कितना है 6, इससे हमारा आ जाएगा। अब और देखा जाए, गोफ 6 के लिए हो जाएगा जी, एफ के अंदर 6 है, तो 6 जब रख रहे हैं तो हमको आ रहा है गामा, तो गामा इसमें रखेंगे फंक्शन जी में, ये हमारा आ जाएगा 7 हमारा आ रहा है। उसके बाद गोफ चलते हैं 8, ये हो जाएगा जी एफ 8, तब 8 रख रहे हैं तो हमारा रहा है थीटा, जी में आया थीटा। अब थीटा रख रहे हैं जी में फंक्शन में, तो हमको 7 ही मिल पा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, गोफ निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा और अगर हम क्वेश्चन इस पर चलें और देखें कि गोफ और फॉग ये सब कैसे निकाला जाता है, वो बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे देखा जाए, अब इसमें हम लोग को कुछ प्रश्न जो है अगर रखें और इसको हम लोग बनाएं तो बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। जैसे दिया गया है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स के पावर 3 और जी एक्स बराबर है एक्स के पावर 2। ठीक है ना, तब कहता है
इसमें कि आप क्या निकाल दीजिए, इसमें गोफ निकालिए, फिर निकालिए आप फोग निकालिए, ठीक है ना। ये एक्सेलर नहीं रखते हैं, ठीक है, मीनिंग वही समझिएगा हम लोग। फिर निकालते हैं गोफ, फोर्थ में है निकालेंगे गो, 5 में निकालेंगे ऐसे, 6 में निकालते हैं ऐसे ट्रिपल के लिए। जी के अंदर जी है, जी के अंदर जी है फंक्शन, तो बारी बारी से इसको हम लोग निकाल लेते हैं। बहुत आसान है निकालना, बड़ा ऐसा नहीं है कि हार्ड ही है, ठीक है। कैसे निकलेगा तो देखिए, तो पहला की अगर हम बात करें कि अगर हमको निकालना है गो, इसको ऐसे ले सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको जी के अंदर हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स है, ऐसे एफ रख दिए हैं, तो जी है एफ एक्स के जगह पर क्या होगा, एक्स क्यू होंगे। अब जी में एक्स के जगह पर हमको एक्स क्यू रखना है, तो एक्स क्यू रखेंगे और इसका भी है क्या, होल स्क्वायर, तो एक्स के पावर आ जाएगा 3 दूनी के 6। ऐसे हो गया आंसर। तो बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि एक घुमावदार है, एक प्रश्न है। अगला है हमको फॉग, तो निकालते हैं एफ के अंदर हम जी रख दिए हैं, तब एफ जी एक्स के जगह पर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर, जी एक्स के जगह पर हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर। अब फिर फंक्शन एफ में एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 6, तो हो जाएगा सॉरी 6 नहीं हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो पावर को ऊपर पावर गुना 6, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर क्वेश्चन के लिए आ गए तो गोफ और फॉग इक्वल नहीं आ सकता है, ठीक है ना। गोफ और फॉग जो है, गोफ बराबर नहीं होगा फॉग, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न में देखिए, ये में बोल रहा है हमको फोफ, ऐसे इसको हम निकालेंगे। फंक्शन के अंदर एफ एक फंक्शन है, तब एफ एक्स के जगह पर हम लोग रखेंगे एक्स क्यू, और फिर पुनः एक्स के जगह पर एक्स क्यू रखना है, एक्स क्यू रखेंगे और पहले से क्यू, तो हो जाएगा पावर के ऊपर पावर, पावर में गुना होगा, एक्स के पावर 9। अब हम लोग देख लें आप फोर्थ में देखा जाए, फोर्थ में हम लोग को है गो निकालना है, ऐसे जी के अंदर एक फंक्शन जी है, ऐसे, तो जी एक्स के जगह पर है एक्स स्क्वायर और फिर एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर रखना है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ रखें और ये पहले से है होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 दूनी के 4। देखिए दोनों बराबर नहीं, ठीक है ना। आगे देखा जाए, अब 5 में लेते हैं। ज्यादा घुमावदार ये प्रश्न है ही नहीं, ऐसे ले लेते हैं, एफ ऑफ एफ एक्स है, तो यहाँ पर हो जाएंगे हमको एफ एक्स के जगह पर हो जाएगा एक्स क्यू, पुनः हम ऐसे रखेंगे एक्स क्यू, तो एफ एक्स के जगह पर, ठीक है ना, हम क्या रखेंगे एक्स क्यू रखेंगे, तो हो क्या जाएगा, देखिए तो x के पावर हो जाएगा 3 और उसका पावर हो जाएगा कितना 3, तो 3 3 हो जाएगा 9, ठीक। और फिर x के जगह पर रखेंगे 9, ठीक है, तब क्या होगा x के पावर 9 और इसका होल क्यूब, तो 9 की यही हो जाएगा 27। अगला है 6 में देख लिया जाए, ट्रिपल है ऐसे, ठीक। तब हम लोग क्या रखें, g ऑफ g और यहाँ पर gx, तो gx के जगह पर रखा जाए, अगर gx के जगह पर रखेंगे x स्क्वायर और यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं, तो x के जगह पर हम रखेंगे क्या, x स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा और पुनः x के जगह पर क्या रखेंगे, x स्क्वायर, x के पावर 4 सॉरी,
तो इसको होल स्क्वायर पहले से तो 4 गुनी के 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी क्या किया जा सकता है, प्रश्न को रहेगा तो बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग जो है अब जैसे चाहे गोफ निकालना हो चाहे फॉग निकालना हो, ठीक है, ये डिफाइंड कैसे होता है। दूसरी चीज है, इस पर अगर क्वेश्चन दे दिया जाए, प्रश्न दे दिया जाए, इस पे चाहे वह फॉग हो, गोफ हो, फोप हो, गोग हो, अगर ये ऐसे एक्स्ट्रा भी अगर फंक्शन के लिए रहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आज का क्लास आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छे से ये चीज समझे होंगे। चलिए, जो भी बच्चे लोग देख रहे हैं लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देंगे और आधारशिला क्लास पे नए नए वीडियो आप लोग देखते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।